दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर के प्रश्नों पर आधारित तीसरा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ साथियों, एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर आए हुए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये आज हमारा थर्ड जो है वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत हम आगामी जो इससे पहले जो 2 पेपर हो चुके हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 पेपर के अंदर आए हुए कंप्यूटर के प्रश्नों को क्लियर करवा दिया है। आज हम 5 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की देखिए यहाँ पर आपका, जब आप किसी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब की दबाते हैं तो क्या होता है। प्रश्न को सही से समझे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो घुमा फिरा के दिए जाते हैं। जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो इंसर्ट में जाके टेबल बनाते हैं तो उस टेबल के अंतिम सेल में, यानी जो लास्ट सेल है, उसमें कर्सर को आपने यहां पर क्लिक कर दिया मान लो, और उसके बाद अगर आप टैब की दबाएंगे तो इससे क्या होगा। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसका जो इफेक्ट होगा वो यहां पर आप देखिए, टेबल के अंत में एक नई पंक्ति और जुड़ जाएगी। टेबल, ठीक है, जैसे आपने 10 रो बना रखी, ये समझिए आप कि ये यहाँ पर आपके पास टेबल है। अब ये आप यहाँ पर अंतिम सेल है, ठीक है, अंतिम रो, और यहाँ पर आप अभी ये है। और अगर आप टैब दबाएंगे तो क्या होगा इसके, कि यहाँ पर एक और रो नई ऐड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो ये इसका आंसर है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, सेल एड्रेस इसके अंतर्गत मान्य नहीं है, यहां पर मान्य है, वो आपको यहां पर चेक करना है। देखो, सबसे पहले यहां पर A9B है जो कि नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पहले यहां पर कॉलम का नेम आता है, फिर रो का नंबर आता है, तो यहां पर बाद में एक और कॉलम आया तो ये ठीक है नहीं। इसमें नंबर आया हुआ ये भी नहीं हो सकता। ABC आया हुआ, रो नंबर है ही नहीं, तो ये गलत है। तो यहां पर A, B और 5 दे रखा है, तो ये यहां पर मान्य एक सेल एड्रेस माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर मैं स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। भाई तीसरा प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है। अगर आपने सेल में कोई एडिटिंग कर दी है मान लो, तो अगर आप उसको वापस कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर होगा आपका एस्केप की का। किसका यूज करेंगे भाई, स्केप की का प्रयोग करेंगे, ESC की का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है, केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मोडेम की आवश्यकता होती है, तो मोडेम का अर्थ क्या है। और ये जो प्रश्न है वो आपके कक्षा 12 की जो कंप्यूटर की बुक है उसमें नेटवर्किंग के टॉपिक से लिया गया है। तो यहां पर मोडेम का फुल फॉर्म पूछा गया है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर मॉड्यूलेटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये पीसी, अब यहां से डेटा डिजिटली है, तो उस डिजिटल डेटा को एनालॉग में, ठीक है, डिजिटल को एनालॉग में करने का कार्य, कन्वर्ट करने का कार्य मॉड्यूलेटर करता है। और डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो इस एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कौन, डीमॉड्यूलेटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की और पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को, जो टेक्स्ट की लाइन होती है उसको बाएं मार्जिन पर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपके लेफ्ट इंडेंट का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला 6वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। अगर आपको ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है, ये सवाल ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा Ctrl+D जो होता है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की और उससे पहले सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जल्दी से, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, ठीक है। क्योंकि मैं ये देख चुका हूं कि वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करके जाता हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे साथी होते हैं जो इस चीज को यहां पर इस कान से सुनकर इससे निकाल देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आपके लिए इन इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स वेज जो भी क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं या जो भी आपके लिए मटेरियल लाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, तो उसके पीछे मेहनत तो लगती होगी, उस मेहनत को भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे भाई, ठीक है। एक और जहां बड़ी बड़ी कोचिंग है आपसे फुल पैसा एंड द एंड उसके यहां पर उनके लिए आप यहां पर फुल सपोर्ट करते हो, और यहां पर फ्री में आपको हर कुछ चीज दी जा रही है उसमें भी आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर जिगर लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज आप इन वीडियोस को जितने भी आपके लिए लाए जा रहे हैं इनको आगे आप लोगों तक आप जो है शेयर करें, स्वार्थी ना बने। अगला देखिए आपके लिए 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन असत्य है।
गलत कौन से कथन है इसमें से? एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ मतलब कॉलम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला ये कह रहा है कि 31 से अधिक नहीं हो सकते, जबकि ये गलत है, हो सकते हैं कॉलम। अगला है आपके एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो यहां पर दोनों के दोनों यहां पर असत्य है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन यहां पर आपका सही होता है। अगला देखिए यहां पर 8वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसमें चयन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? ये अगर आपने लास्ट का मेरा वीडियो देखा तो वहां पर भी मैंने बताया था, ठीक है। ये आपके रिपीटेटिव सवाल है, ये 100% जो है रिपीटेटिव बेस पर पूछा जाता है। आप चाहें तो लास्ट वाला वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 72 यहाँ पर ये, और ये कम से कम वहां पर आपको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर कितना मिलता है? 8 और ये 72। अधिकतम आप बढ़ा भी सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है, लेकिन आप लिस्ट के अंदर ये कम से कम और अधिकतम ये चुन सकते हैं, ठीक है। तो 72 अधिकतम होगा, मैक्सिमम और कम से कम आपका कितना होता है? 8 होता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? यहां पर सम दे रखा है जो कि जोड़ का काम करेगा, यहां पर 2 की पावर 3 दे रखा है, और यहां पर कोमा करके 1 - 2/2 दे रखा है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद यहां पर इसके साथ करोगे आप, ठीक है। तो 2 के अंतर्गत 2 का भाग देंगे तो कितना होगा यहां पर आपके? तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 2 के अंदर 2 का भाग यहां पर एक बार गया। अब एक में से देखो, ये यहां पर इसको सॉल्व कर दो, 2 में 2 का भाग कितनी बार गया? 1। अब 1 में से 1 अगर गया तो कितना हो गया भाई? ये 0। अब यहां पर ये क्या रहा? ये रहा यहां पर आपके 2 की पावर 3 यानी 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो कितना हो गया यहां पर? 8 हो गया। तो आंसर कितना आएगा भाई? यहां पर 8 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर ध्यान रखिएगा, ये आपका यहां पर है, ठीक है। ये आप यहां पर क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्रोम ब्राउजर में आपके पास क्या हो सकता है भाई? आपके पास मल्टीपल टैब हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टैब आपके पास है, तो अगर यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये 1 टैब है, ये 2 नंबर टैब है, ये 3 नंबर टैब है, मुझे अगर 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ टैब की का प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन यहां पर अगर आप यहां पर मौजूद है या कहीं पर भी मौजूद है और अंतिम सेल पर या अंतिम इस टैब पर जाना, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ 9 की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ 9 की को यूज करते हुए आप लास्ट कॉलम पर लास्ट टैब पर पहुंच सकते हैं। 11वां प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आपके सॉरी यहाँ पर जो सेकंड जो पेपर है उसका क्वेश्चन अब आपके लिए आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता होगा एसएससी के पेपर के अंतर्गत 10 प्रश्न रखे जाते हैं, और ये अब बात करते हैं सेकंड पेपर का पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अब सेकंड पेपर आ चुका है भाई, प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है सभी जरूर साथ में बताते जाइएगा। तो पहला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने जो कि स्वतः क्लिप बोर्ड पर स्टोर हो जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ग्राफिक्स को कट करना है, सिंपली आपको पता होगा कंट्रोल के साथ एक्स का यूज करेंगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल का वी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी का। ध्यान रखें, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस या जो एडिटिंग चलाते हैं तो वहां पर आप कॉपी पेस्ट के लिए और भी शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इंसर्ट की का यूज करते हुए आप कॉपी कर सकते हैं, और यहां पर अगर आप बात करें शिफ्ट के साथ इंसर्ट की, तो इससे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी होता है और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से ये पेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? जो भी आपको ईमेल मिला है तो उसको देखने और उसको प्रबंधित यानी उसको मैनेज करने के लिए आमतौर पर किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा इनबॉक्स। आपको पता होगा इनबॉक्स के अंदर जो आपके मेल जो भी मैसेज आते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, इनको मैनेज किया जाता है इस जगह पे। तीसरा प्रश्न आपके लिए, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? सेल का रेफरेंस डिफॉल्ट कौन सा होता है? तो वो होता है रिलेटिव। ध्यान रखिएगा, कौन सा? जो सापेक्ष यानी जो रिलेटिव सेल एड्रेस होता है, सेल रेफरेंस, वो हमेशा डिफॉल्ट माना जाता है। चौथा प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट कैटेगरी से संबंध रखता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में यानी रेफरेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो, मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने एमएस वर्ड को सही से पढ़ा है। एमएस वर्ड के अंतर्गत अगर फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो वहां पर जो इफेक्ट होता है, अगर आपको टेक्स्ट के बेस पर अगर इफेक्ट की बात करें तो इसमें से कौन सा यहाँ पर इफेक्ट को रिपीट करता है? तो इफेक्ट की तो मैंने बता दी यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। आप बता दीजिए जल्दी से कि स्ट्राइक थ्रू में होता क्या है। लिखो भाई जल्दी से सभी, स्ट्राइक थ्रू से क्या इफेक्ट आता है?
चलिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश की है कुछ लोगों ने। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा ERROR। अब इस एरर वाली इस लाइन के ऊपर अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक कोई बीच में लाइन आ जाए इसके ऊपर, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है वो किससे लाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो वो यहाँ पर लाया जा सकता है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट से। किससे? स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर ये लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का यहाँ पर देखो, लास्ट वाले पेपर के अंदर में मैंने आपको बताया था HTTP का फुल फॉर्म 100% पूछा जाएगा। तो वहां पर लास्ट वाले पेपर में HTTPS का फुल फॉर्म पूछा गया था। एस का मतलब होता है सिक्योर, यहाँ पर ओनली HTTP का मतलब पूछा गया है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला 6वां प्रश्न, MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का फीचर प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाना है अगर आपको, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि हाइपरलिंक अगर मुझे बनाने है तो HTML में किस टैग का प्रयोग किया जाता है? HTML में किस टैग का प्रयोग करते हुए हाइपरलिंक क्रिएट किया जा सकता है? जल्दी से लिखे सभी। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की, और उससे पहले बता देता हूं आपको यहां पर ए रेफरेंस जो यहां पर, ठीक है, HREF जो होता है टैग, इसका जिसको एंकर टैग के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं भाई? लिंक, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS Excel 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? ठीक है, जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है, तो उसके लिए यहां पर ABS का। अब यहां पर आप बोलेंगे यहां पर ये सर क्या कह रहा है, यहां पर इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपने एक वैल्यू डाली यहां पर इसके अंतर्गत 25, तो इसको आउटपुट क्या देगा यहां पर? ये 25। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि यहां पर जैसे मैंने एक कोई ABS फॉर्मूला लिखा है यहां पर, ठीक है, ये ABS फॉर्मूला दिया और उसके अंतर्गत मैंने यहां पर 25 दे दिया यहां पर। अब उसका जो आउटपुट होगा वो होगा ओनली 25। तो एब्सोल्यूट जो होता है वो यहां पर बिना किसी प्रतीक चिन्ह की संख्या को आउटपुट में दे देता है। अगला देखिए 8वां प्रश्न, मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का अधिक प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का अधिक प्रयोग किया जाता है? 3G और 4G का प्रयोग किया जाता है। अब धीरे धीरे 5G भी आ चुका है। अब DSL का जल्दी से फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई? DSL का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जल्दी से बताओ भाई, DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने आंसर दिया है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 9वां, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट विकल्प, जो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प होता है उसमें जाने के लिए किस अनुक्रम का सीक्वेंस का प्रयोग होता है? तो सबसे पहले ऑफिस बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर आएंगे प्रिंट में। प्रिंट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। MS Excel में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MS Excel में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा सीट टैब का। आपको पता होगा एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल नीचे जो है सीट्स होती है, वर्कशीट होती है, ठीक है, उन वर्कशीट के अंतर्गत यहाँ पर रो और कॉलम से मिली यहाँ पर ये ग्रिड लाइन आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के ये 2 पेपर के MCQ आपको कैसे लगे हैं, प्लीज इसको आप आगे लोगों तक जरूर सजेस्ट कीजिएगा और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हमें इस चैनल पर 50K की एक डिजिटल फैमिली क्रिएट करनी है। तो प्लीज आप सभी सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।